मंत्री ने जवाब दिया, महाराज मैं भी नहीं रहूंगा। बोले क्यों? बोले मैं नहीं रहूंगा। मेरे श्रोताओं हरिश्चंद्र रोने लगे। हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, अभी तो हमें ही पता था कि हम निर्वंशिया हैं, लेकिन अब प्रजा के लोग मेरी बुराइयां करने लगे हैं, रोने लगे हैं कि जासु राज तज प्रजा दुखारी, बून पुनरक अवस अधिकारी। मेरे श्रोताओं, राजा मन में विचार करने लगा, एक राजा के पीछे सारी प्रजा दुखी है, तो अब मुझे ही मर जाना चाहिए, सारी प्रजा तो सुखी रहेगी। मेरे श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र रोते हुए चले, क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं? प्रजा के लोग भी हमारी बुराइयां करने लगे। तो मेरे श्रोताओं चल दिए मरने के लिए, मरने के लिए चले। मन में विचार किया, मैं अपनी अंतिम लीला अब समाप्त कर दूंगा, मैं अब जीऊंगा नहीं। मेरे श्रोताओं रोते हुए चले, मेरे गर्भों में एक संतान नहीं है। मरने के लिए माताओं जंगल में जाकर के पहुंची। एक अंधा कुआं दिखाई दिया, मन में विचार किया, मेरे पत्नी की भी कोई संतान नहीं है, मैं यहीं मर जाऊं और मेरे अंतिम श्वास, अंतिम लीला यहीं पर समाप्त कर दूं। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही मरने के लिए चले तो उसी समय महाराज वरुण देव ने कलाई को पकड़ लिया। ठहरो, कौन हो तुम और यहाँ मरने के लिए क्यों आए, क्या कारण है? उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मुझे मर जाने दो, मुझे मत रोको, मर जाने दो। बोले क्या बात है, मरने के लिए क्यों आए, क्या कारण है? जवाब दिया, प्रभु कि इतने दिन तक ओ संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, लोग हमें निवल बतलाते हैं, या दुखिया बांझ कहाती है। महाराज मेरी पत्नी रोती है, मेरे कोई संतान नहीं है, लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं ये निर्वंशिया आ रहा है, और मेरी पत्नी को देखते तो कहते ये बांझ आ रही है। उसी समय वरुण देव बोले, हरिश्चंद्र तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पत्नी के संतान तो हो जाएगी, लेकिन मेरी शर्त है एक। बोले क्या है? बोले शर्त ये है, संतान तो हो जाएगी, लेकिन होने के बाद में तुम्हें बलि देनी होगी। मेरे श्रोताओं, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, संतान हो जाए और होके मर जाए हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे जो निर्वंशिया का कलंक लगा है वो दूर हो जाए। महाराज वरुण देव ने झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके माताओं गोदी में दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना जाकर के, और सुंदर पुत्र जन्म लेगा। जैसे इतने शब्द सुने, हरिश्चंद्र बोले, बाबा जी तुम पागल हो गए क्या? भला फल से कहीं संतान होती है? ऐसे फल बताओ तो हम जाने कितने खाए दे जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हमें तुम पे विश्वास नहीं है। तो महाराज संत भगवान ने एक बात कही, बात कही सुनो ना हरिश्चंद्र, कि मोर वचन चाहे वो पड़े चाहे फीका, ओ संत वचन पत्थर की लिखा।
मेरे श्रोताओं जवाब दिया, चिंता मत करो, लेकिन आप संकल्प करो, यहाँ पे तिरबाचा भर जाओ, जो भी संतान होगी वो तुम्हें बलि देनी होगी। जवाब दिया, प्रभु मैं तिरबाचा भर रहा हूं, जो भी संतान होगी उसे बलि देंगे देंगे और देंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, फल लेकर के माताओं चले। जैसे ही पहुंचे तो पत्नी को खिलाया। तारा ने जैसे ही वो फल ग्रहण किया तो माताओं, समय व्यतीत होने के बाद में आज मैया की कोख से एक बहुत सुंदर बालक ने जन्म लिया। और माताओं, जो निर्वंशिया हो और काफी सालों बाद पुत्र हो, उस आंगन की माताओं शोभाई कुछ अलग है। हरे आंगन में बजी बधाई, आंगन में बधाइयां बज रही हैं। भैया संदीप द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। अरे भैया आंगन में बधाइयां बज रही हैं, द्वारे पर मिठाइयां बट रही हैं। बहुत